देखिए, एक वजह तो जेनेटिक होती है, अच्छा। हेरिडिटरी जो हुँ, होती हुँ, है। हुँ। आपने इनहेरिट किया है डिप्रेशन को, तो आपके अंदर चांसेस हैं, आप वल्नरेबल हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे वालिदैन या किसी फैमिली मेंबर को डिप्रेशन है, तो मुझे भी हर सूरत होगा जैसे शुरू में सिम्पटम्स। आपने कहा ना कि अब वो वाली खुशी नहीं महसूस हाँ, होती। मतलब आपके पास पैसा भी आ गया, आपके पास हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, आप सब कुछ अफ़ोर्ड कर सकते हैं, सब हाँ, कर रहे हैं जो आप पहले नहीं कर पा रहे होते थे। हाँ, लेकिन फिर पैसा आने से भी खुशी नहीं आई। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जो डिप्रेशन है वो क्या विदाउट एनी रीज़न भी हो सकता है? कोई कभी-कभी हमें समझ नहीं आ रही होती ना कि हम सैड हैं लेकिन क्यों सैड हैं? तो ऐसी भी कैफ़ियत मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में होती है। तो क्या बगैर किसी वजह के डिप्रेशन में जाना कॉमन है? बॉडी की एक्टिविटी जितनी होगी उतना आपके डिप्रेशन के इम्प्रूव करने, बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड लाइफ पॉडकास्ट। हम आज का भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास लेकर आए। इंटरेस्टिंग तो नहीं, खैर ये होगा, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। और आजकल हर दूसरे घर का मसला है, हर दूसरे बंदे का ये मसला है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। रिलेशनशिप्स में भी इवन ये जो है ना, ये मसला बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। हम आज बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। एंड आई एम श्योर जैसे ही मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है, आपके जहन में भी ये चीज़ आ रही होगी कि कोई ना कोई स्ट्रेस आपके जहन में होगा और आप सोच रहे होंगे कि कैसे उससे छुटकारा हासिल किया जाए। सो अगर आप भी किसी डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे हैं, आपके घर में कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर है, और डिप्रेशन जो है उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। इंटरनल डिप्रेशन भी होता है, कई दफ़ा आपकी अपनी कुछ ऐसी खामियां होती हैं, चीज़ें होती हैं जो आपको डिप्रेशन में लेके जा रही होती हैं। कई दफ़ा एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रही होती है। बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स ये शो कर रही होती है, लेकिन अक्सर हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो आज इसी सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि डिप्रेशन बेसिकली होता क्यों है और होता क्या है, और इससे हम छुटकारा हासिल कर भी सकते हैं या नहीं, और अगर छुटकारा हासिल नहीं कर सकते तो इसको मैनेज या कंट्रोल किस तरह से करेंगे, हमारी जो ज़िंदगी है उस पे इसके नेगेटिव जो असरात है वो ना हो। सो इसके लिए हम आज दावत दे रहे हैं डॉक्टर तहमीना यासिर को। शी इज़ अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और मोर देन 25 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये अपनी ऑनलाइन साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी दे रही हैं बेटर लाइफ के नाम से, और साथ ही साथ इनका जौहर टाउन में भी क्लिनिक है, और डिफेंस में भी ये एज अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज दे रही है। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तहमीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला हमारे लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, आज जिस तरह से हम बात करें डिप्रेशन के बारे में, और हम अभी ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि आपके पास भी केसेस आ रहे हैं बहुत सारे यंग लोगों के भी, और जिस तरह से आपने मुझे बड़ी एक हैरत अंगेज बात बताई है कि बच्चों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। तो हम इन सारी चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? कई दफ़ा वक़्ती परेशानी होती है, उसको भी हम कहते हैं हमें डिप्रेशन हो गया। सो क्या ये डिप्रेशन एक वाक़ई एक बाकायदा बीमारी है, या सिर्फ़ सैड होने का नाम ही डिप्रेशन है? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट है जिस पे कि हमें बात करनी चाहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। डिप्रेशन में एक पार्ट सैडनेस होती है, हुँ। लेकिन वो सैडनेस नहीं जो कि आज मैं सैड हूँ या जी। 2 दिन से मैं सैड हूँ। इसके लिए जब हमने इसे डायग्नोज़ करना होता है, तो हमने पूरे 6 महीने का उसके ऊपर देखना होता है कि किस तरह के सिम्पटम्स 6 महीने मुस्तकिल आप महसूस करते रहे, देन वी कैन डायग्नोज़ इट। डिप्रेशन की जो टर्म है, ये आमतौर पे वैसे ही यूज़ किए जा रहे हैं लोग, जी, जी, लेकिन जी। बेसिकली हमने इस बात को समझना है कि डिप्रेशन में सैडनेस मुस्तकिल होती है, विदाउट एनी रीज़न होती है। यानी आप सुबह उठे, आप सैड हैं, आप दिन में सैड हैं, रात में सैड हैं, उदासी इतनी है कि आहिस्ता-आहिस्ता आपका किसी काम के करने को दिल नहीं करता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है चीज़ों में। फिर इसके साथ जो ज़हन के सोचने का अंदाज़ है, उसमें हेल्पलेसनेस आ जाती है, यानी मैं शायद कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ।
और होपलेसनेस भी आ जाती है, यानी कि उम्मीद खत्म हो गई कि अब शायद जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा। और तीसरा जो अहम पॉइंट इसमें आता है वो है वर्थलेसनेस का, यानी आपको अपने कम मायगी का एहसास होना शुरू हो जाता है कि मेरे अंदर तो कोई काबिलियत ही आई नहीं एम है। गुड फॉर नथिंग। हाँ, बिल्कुल। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं, यानी ये 4 फीचर्स जो हैं ये मेन है, और इनकी जैसे-जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे डिप्रेशन की सेवेरिटी बढ़ती जाती है। और माइल्ड डिप्रेशन जो होता है वो हम किसी हद तक खुद भी मैनेज कर सकते हैं। मॉडरेट के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम गाइडेंस लें और उसको मैनेज करें, और सीवियर के लिए हमें फिर मेडिकेशन के साथ करना पड़ता है। बिल्कुल सो इट्स बेटर कि प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, बिल्कुल। या फिर आप थेरेपी लें ताकि मेडिसिन को अवॉइड कर सकें जितना कर सकें। लेकिन अगर मेडिसिन ज़रूरी है तो ज़रूर लें, इसलिए कि कई लोग ये भी कहते हैं कि जी हाँ मेडिसिन लेंगे तो ये मसला वो मसला बिल्कुल, नहीं। ये कहते हैं जब ना कि ज़रूरत है हाँ ये मैं पागल तो नहीं हूँ जो मैं दवाइयाँ खाऊं। हाँ, बिल्कुल, लेकिन जब ज़रूरत है तो तो जरूरत है। उस वक़्त पे तो लेनी ही लेनी है, लेकिन देयर आर मैनी स्टेजेस ना, तो हर स्टेज से आप क्रॉस करेंगे तो अगली स्टेज पे फिर मेडिसिन वाली स्टेज पर आएँगे। बिल्कुल। तो मैं यहीं पे ऐड करना चाहूँगी कि ऐसे साइन्स और सिम्पटम्स क्या है जो हम अक्सर हमें फ़ील हो रहे होते हैं लेकिन हम इग्नोर कर रहे होते हैं। शायद इस वज़ह से भी कि हम अपने आप पे ये लेबल नहीं लगाना चाहते कि हम डिप्रेशन में हैं या लोग हमें जज करेंगे। तो कौन से ऐसे साइन्स और सिम्पटम्स हैं जो हमें बताते हैं? और दूसरा यहाँ पे मुझे ये भी बताइएगा कि ये जैसे आपने कहा कि ये वक़्ती नहीं है कि आप अगर आज सैड हैं तो आप हाँ। डिप्रेशन में नहीं। तो ये जो साइन्स और सिम्पटम्स है ये 6 महीने चलते हैं या कब तक चलते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि अच्छा ये डिप्रेशन है? देखिए, इसमें हम अगर बेसिक उसका देखें तो उसमें हमें 1 महीने का तो ज़रूर देखना होता है। अच्छा। कम से कम 2-3 हफ्ते या 1 महीना अगर मुस्तकिल चल रहे हैं, देन वी हैव टू कंसिडर इट। बेशक हम उसे डिप्रेशन डायग्नोज़ ना करें, हुँ, इसलिए कि डिप्रेशन के अलावा भी बहुत सी टाइप्स हैं, हाँ। ठीक है ना? तो हमने 2-3 हफ्ते, महीना हो गया, मेरा लो मूड चल रहा है। लो मूड चल रहा है, मेरा किसी काम के करने को दिल नहीं कर रहा, जिस समय थकावट है, हिम्मत नहीं है उठने की। हुँ, सुबह उठती हूँ, थकावट महसूस होती है। ये सिम्पटम्स जो हैं, ये सबसे पहले हमें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हमारे अंदर डिप्रेसिव सिम्पटम्स होने के चांसेस पैदा हो रहे हैं। वी हैव टू फोकस ऑन, यानी टिल्ट हमारा डिप्रेशन की तरफ हो रहा है। दूसरा ये कि हमें जो रूटीन की एक्टिविटीज़ होती थी, यानी आमतौर पे जो लोग अल्फाज बोलते हैं, वो यही होते हैं। रूटीन की सारी एक्टिविटीज़ जो कि पहले बड़े शौक से करती थी, उनमें मेरा अब दिल नहीं करता करने को, हुँ। मैं मजबूरन करती हूँ। तैयार होने का दिल नहीं करता, कहीं जाने का दिल नहीं करता। बिल्कुल। फिर इसमें एक और पॉइंट आ जाता है जो अक्सर लोग कंप्लेन करते हो, जिसे हमें एड्रेस करना बहुत यानी उसको हम समझते हैं कि इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, वो ये होता है कि मुझे अब खुशी महसूस नहीं होती। वो वाली खुशी जो पहले होती थी, वो अच्छा, अब मुझे महसूस नहीं होती। हाँ। मैं अब उसको खालीपन महसूस करती हूँ, तो मुझे चाहिए, मेरा दिल करता है कि मैं वो खुशी महसूस करूँ। जब आते हैं हमारे पास तो ये फीलिंग लेकर आते हुँ, हैं। तो ये बहुत बेसिक उसके साइन्स हैं जो कि बड़ों में अक्सर नज़र आते हैं। बिल्कुल। फिर छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। छोटी-छोटी बात जो है वो इरिटेट करना शुरू कर देती है। मेरा मूड ठीक नहीं, मेरे से बात ना करो। हुँ, ये बिहेवियर्स आना शुरू हो जाते हैं। बच्चों में अगर देखें तो बच्चों में इसके सिम्पटम्स में एक तो हम देखते हैं कि उनकी आँखों में खालीपन आना शुरू हो जाता है। उनकी आँखों से फ्रेशनेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है। फिर दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं वो कभी सोशलाइज़ नहीं करेंगे, बस बैठे रहेंगे, खामोश रहेंगे, अपने आप में गुम, और वालिदैन कहेंगे चलो ये काम कर लो, वो उठ के वो कर लेंगे, लेकिन फिर आके अपने वो कमरे में बैठ स्पार्क जाएँगे। नहीं होता हाँ, उनमें। तो इस तरह के जब सिम्पटम्स नज़र आएँ तो यू हैव टू बी अलर्ट कि ये सिम्पटम्स हमें लीड कर सकते हैं डिप्रेशन की तरफ, एंड वी हैव टू मैनेज देम एट दिस मोमेंट, हुँ, ताकि हम डिप्रेशन में ना जाएँ, और बिल्कुल। अगर जा रहे हैं तो फिर उसको भी मैनेज करें। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएँ हम जिस सोसाइटी में अभी रह रहे हैं और सारा और माशाल्लाह आपका तो 25 साल का तजुर्बा भी है इसमें, तो डिप्रेशन कितना कॉमन हो गया है हमारी सोसाइटी में? इस वक़्त पे तो बहुत कॉमन है। अगर हम पिछले 8-10 साल को देखें, इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हुँ, एक तो अवेयरनेस भी बढ़ गई है, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, यानी अवेयरनेस हमें हुई, और हम अब उसको बेहतर तरीके से जल्दी उसको हल करने की कोशिश बिल्कुल। करेंगे। लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेस भी बढ़ा है।
आपने देखा है कि फाइनेंशियली अगर हम देखें तो स्ट्रेस बढ़ गया है, chaos होता है, दूसरे जो यानी जंगें और ये वो इस तरह की चीज़ों की वजह से भी स्ट्रेस आ रहा है। तो स्ट्रेस आल्सो लीड्स टुवर्ड्स डिप्रेशन। बिल्कुल। तो इसकी वजह से पिछले 8-10 साल में तो हमने बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सिम्पटम्स और एक्सट्रीम वाले यानी सिवियरिटी हाई वाले सिम्पटम्स अक्सर लोगों में नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ जो एक अगर हम फिगर लें तो हम मोस्टली हम कह रहे हैं कि 40-50% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग इस वक्त अच्छा। पे मॉडरेट टू सिवियर सिम्टम्स के साथ, मॉडरेट लेवल के तो खास तौर लेकिन पे। फिर भी काफ़ी तो ज़्यादा है 40 टू बिल्कुल 50%। बिल्कुल और आधी अवाम ही आपकी डिप्रेशन में है। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि अगर हम ओवरऑल देखें माइल्ड को भी देखें तो तकरीबन तमाम पॉपुलेशन जो है वो साइकोलॉजिकली इस वक्त पे अफेक्ट हुई हुई है। एंड दिस इज़ नॉट स्ट्रेस व्हिच इज़ टेम्परेरी, डिप्रेशन तो बाकायदा एक कंडीशन है। हाँ तो दिस इज़ वेरी बिल्कुल अलार्मिंग। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही है। आपने मुझे साइंस और सिम्पटम्स तो बड़ी डिटेल में अच्छी तरह बता दिए कि तैयार होने का दिल नहीं करता, कहीं जाने का दिल नहीं करता, थकावट महसूस होती है, वो खुशी महसूस नहीं हाँ होती। आप मुझे बताएं कि वजूहात क्या, आप अपने तजर्बे से बताएं कि मोस्ट कॉमन वजूहात क्या हैं, क्यों लोग ये डिप्रेशन में जा रहे हैं? देखिए एक वजह तो जेनेटिक होती है, अच्छा। हेरिडिटरी जो होती है। हम्म। आपने इनहेरिट किया है डिप्रेशन को तो आपके अंदर चांसेस हैं आप वल्नरेबल हैं। ओके। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे वालिदैन या किसी फैमिली मेंबर को डिप्रेशन है तो मुझे भी हर सूरत होगा। बिल्कुल। लेकिन एक ही सर्कमस्टांसेस में एक शख्स जिसको के वालिदैन से मिल गया है डिप्रेशन और एक जिसको नहीं मिला, दोनों में से जिसको नहीं मिला वो कम चांसेस होंगे कि वो डिप्रेशन की तरफ जाए, दूसरे में ज्यादा होंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि घर का माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जितना वालिदैन प्रेशराइज़ करते जा रहे हैं बच्चों को, ये करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जितनी वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वाला जो स्टाइल चल रहा है इस वक़्त पे, या तो वो चल रहा है या बिल्कुल परमिसिव हो गया। बिल्कुल। दोनों सूरतों में बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाते हैं और डिप्रेशन के सिम्पटम्स भी उनमें आने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। जी। फिर इसके अलावा हमारे सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स होती हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जिसमें मैंने बताया कि आपके जो सराउंडिंग से आपको जो स्ट्रेस मिल रहा होता है। अब आप सोशल मीडिया को देखें तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है मैं यही जो बात कि करने वाली थी, बिल्कुल, कि सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है। हाँ, हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो उस पे गुज़रता है। बिल्कुल। और बच्चों का और बड़ों का भी अक्सर गलत तरीके से गुजरता है। गलत तरीका मीन्स देखो आपने कोई काम करना है, जैसे कई वालिदैन पूछते हैं कि जी असाइनमेंट्स भी तो उसी पे करनी होती हैं, हुँ। ये काम भी उसी पे करना है, तो बच्चे को हम कैसे रोकें? हाँ, भई बच्चे को रोकना नहीं है, लेकिन जब आपने उसके हाथ में गैजेट दिया, तो यू हैव टू ट्रेन दैट चाइल्ड बिफोर दैट। बिल्कुल। हम ट्रेनिंग तो अपनी भी नहीं हुई, ना बच्चों की हुई, हुँ। कोई नहीं, हमें पता नहीं, हमने गैजेट पकड़ लिया, उसका यूसेज होना शुरू हो गया। इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं वो शॉर्ट्स और रील्स करती हैं, जो कि हाँ, आपके ज़हन को, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को इतना अफेक्ट करती हैं कि आप उसकी वजह से स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं और डिप्रेशन की तरफ जाने के, एंजाइटी की तरफ जाने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है इसको कैसे यूज़ करना है, कितना आपने एक गो में करना है और किस तरह से आप इसको रात के वक़्त करना है कि नहीं करना है, ये सब कुछ क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। बिल्कुल। तब ही हम इससे बाहर निकल सकते हैं। इसलिए और कि हम किसी चीज़ हाँ, को छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए जिस तरह एक रेस लगी हुई है, हर कोई उस हाँ, रेस का हिस्सा बनना चाह रहा है और उसमें ऑलरेडी वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे हम जो एक देखते हैं फेक, आई थिंक वो चीज़ें होती हैं, रियल बिल्कुल। पिक्चर नहीं होती, हाँ, पीछे कुछ होता है असली स्टोरी। तो वो उससे हम लेकिन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अच्छा अगले ने ये भी अचीव कर लिया, अगला तो इतना खुश है और हमारी वो नहीं है। तो आई थिंक ये कंपैरिजन कहीं न कहीं हमारे माइंड में ये भी डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसलिए कि और कंपैरिज़न वालिदैन खुद बच्चों को सिखा भी रहे होते हैं ना बचपन से। अच्छा तुम्हारे 70% मार्क्स आए हैं, अच्छा तुम्हारे भाई के जो हुँ। हैं 75 आ गए हैं, तो अब तुम चलो शाबाश मेहनत करना ना, हाँ, तुम भी ज़्यादा एग्ज़ैक्टली, लेना। बिल्कुल। अच्छा तुमने टॉप नहीं किया, सेकंड पोज़ीशन आ गई है, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा, सेकंड
पोजीशन है, अगली दफा फर्स्ट लेना। बिल्कुल। अब ये वाला स्टाइल, यानी वो कहते हैं कि जी हमारे वालिदैन तो हमें डांटते थे, मारते थे, तो हम तो बच्चे का बड़ा केयर कर रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन, चाहे आप फिजिकली मार के कर रहे हैं या इमोशनली मार के कर रहे हैं, दोनों सूरतों में वो हाँ, कंपैरिजन है, बिल्कुल। और कंपैरिजन लीड्स टू प्रॉब्लम्स, हाँ, ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स। हेल्थ उसमें इफेक्ट होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। और देखिए कंपैरिज़न जो है वो सोशल मीडिया पे हमें, जैसे आपने भी बताया, उसमें बड़ा एक अहम पॉइंट है कि हमारी अब जो लिविंग है वो प्रेशर बेस्ड हो गई है। प्रेशर बेस्ड लिविंग, इसका मतलब है कि हम हर वक़्त स्ट्रेस में रहते हैं, हम प्रेशर में रहते हैं, अच्छा दूसरे ने ये अचीव कर लिया, मैंने नहीं किया। लेकिन उसकी अचीवमेंट 10 साल की मेहनत के साथ आई, उसने 10 साल की मेहनत डेली नहीं बताई। वो अचीवमेंट आपको पता चली एंड राइट। फील कि अच्छा मैं तो नहीं अचीव कर सकी। हम्म। दूसरा ये कि दूसरे इस वक़्त पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और मैं नहीं करी, वो जो फोमो वाला बिल्कुल, कांसेप्ट है। बिल्कुल, हाँ। तो वो भी बच्चों के अंदर जो है वो उसको समझते नहीं है, तो वो उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स लाता है, नेगेटिव फीलिंग्स लाता है। और फिर ये सारा कुछ जो है जब वो अपने अंदर ले जाते जा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जायटी में निकलता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर तहमीना, आपने बहुत सारी रीजंस तो हमें बता दी कि क्यों डिप्रेशन बेसिकली होता है, और वेरी ट्रू, वेरी राइट। ये सारी चीजें जो हैं ये जब क्रॉनिकली चलती जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम कोप करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं अक्सर, लेकिन नहीं भी हो पा रहा होता। तो एनीवेज, अच्छा मुझे ये बताएं कि जो डिप्रेशन है वो क्या विदाउट एनी रीजन भी हो सकता है? कोई कभी कभी हमें समझ नहीं आ रही होती ना कि हम सैड है, लेकिन क्यों सैड है। तो ऐसी भी कैफ़ियत मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में होती है। तो क्या बगैर किसी वजह के डिप्रेशन में जाना कॉमन है? बगैर किसी वजह के अक्सर कंप्लेंट्स तो यही लेकर आते हैं लोग कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, मैं अच्छा बिल्कुल। खाती-पीती हूँ, सब कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन मेरा लो मूड चल रहा है, उदासी चल रही है, हाँ। मुझे लग रहा है मैं डिप्रेसिव जैसे शुरू में सिम्पटम्स। आपने कहा ना कि अब वो वाली खुशी नहीं महसूस हाँ, होती। मतलब आपके पास पैसा भी आ गया, आपके पास हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, आप सब कुछ अफ़ोर्ड कर सकते हैं, सब हाँ, कर रहे हैं जो आप पहले नहीं कर पा रहे होते हाँ, थे। लेकिन फिर पैसा आने से भी खुशी नहीं आई। हाँ। तो तो इसकी देखो, बगैर वजह के कुछ नहीं होता, हुँ, लेकिन इसकी एक वजह जो ज़्यादातर हमारे क्लाइंट्स में हमें नज़र आती है वो बर्नआउट होता है। हाँ। यानी जब आपने 2 साल पहले स्ट्रगल की, 10 साल पहले स्ट्रगल की और करते चले आए, आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रगल का रिज़ल्ट निकला, नाउ यू हैव एवरीथिंग, यस। लेकिन उस स्ट्रगल ने आपसे टॉल ली है। तो हुँ, जो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बर्नआउट की फीलिंग थी, वो आप मैनेज करते रहे, कोप करते रहे, लेकिन इवेंचुअली उसकी वजह से आपके अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स इतना अफेक्ट हो गए कि अब डिप्रेसिव सिम्पटम्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सो मे बी कि वो उस वक़्त पे कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जो डिप्रेशन में डाले, लेकिन 2 साल के जो स्ट्रगल थी, 10 साल की थी, हाँ। वो। और फिर दूसरा ये कि कई दफ़ा बचपन में कुछ ट्रॉमास ऐसे होते हैं जो कि उस वक़्त पे बच्चे को समझ नहीं आती, बच्चा को उनसे निकल आता है, एक किस्म का लगता है कि वो निकल आया है, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड रहते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो उनके डिप्रेसिव ट्रिग्स। सिम्पटम्स की तरफ उन्हें ले जाते जाते हैं। बिल्कुल। और फिर जब डिप्रेसिव सिम्पटम्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं ना, तब इंसान को लगता है कि अब मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। हुँ, लेकिन अगर हम उनसे साल 2 साल पहले की भी उनसे डिटेल्स लें तो पता चलता है कि डिप्रेसिव सिम्पटम्स तो तब भी थे। हाँ। लेकिन अब उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है। हुँ, अब वो कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे कि कई लोगों की जॉब छूट जाती है, वो जॉब नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। कई ख़वातीन जो हैं वो कहती हैं हम सारा दिन बेड से उठ नहीं पाते। सारी-सारी रात आँखों मतलब नींद नहीं आती बिल्कुल, है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन हो गया है। बिल्कुल, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, वज़न एकदम से 4 किलो महीने के अंदर कम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ये होने लगती हैं, तो वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें डिप्रेशन शायद हो रहा है या हमें कोई मसला है। लेकिन उसकी जो रूट्स होती हैं, उसकी जो प्रॉब्लम कहाँ से वो स्टार्ट स्टार्ट हुई है, वो कोई ना कोई वजह उसकी वो होती है। और आई थिंक इसीलिए ना साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनके पास जाना और गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस एक फ़ेज़ में होते हो, आप खुद नहीं जज कर सकते कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। तो वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको पीछे तक लेके जाता है और आपको यस। बताता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम थी, और आप एक हाँ। उस स्टेट ऑफ माइंड में आते हो कि जब आपको पता चलता है अच्छा नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम, और फिर ये उसका सॉल्यूशन होगा। चलें अब हम जैसे सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। हमने बहुत डिप्रेशन को डिस्कस किया कि क्यों होता है, क्या होता है। मुझे ये बताएँ कि जो खुशी महसूस नहीं हो रही वो वापस कैसे महसूस होगी? क्या करेंगे हमें वो खुशी महसूस हो?
देखिए, सबसे पहले तो डिप्रेशन जो तो होता है ना, हम इसे कहते हैं ये कॉग्निटिव इशू है। कॉग्निटिव का मतलब है कि आपके सोचने के अंदाज़ का मसला है। ठीक है? और सोचने का अंदाज़ जो है वो डिपेंड करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स पर। आपके सेरोटोनिन जो है वो सैटिस्फैक्शन के साथ चलता है। ओके। जितना वो बेहतर होगा उतना आप सैटिस्फाइड होगे या उतना आप रिलैक्स, पॉज़िटिव आपकी थिंकिंग होगी। और डिप्रेशन जब होता है तब सेरोटोनिन लो हो गया होता है और नेगेटिव थिंकिंग, यानी कि आप इसी कमरे में बैठे हैं और आप अगर डिप्रेशन के साथ हैं तो यू विल लुक एट द नेगेटिव्स मोर। और अगर आप पॉजिटिव यानी आप डिप्रेशन के साथ नहीं है तो यू विल लुक एट द बिल्कुल। पॉजिटिव्स मोर। तो ये चीज जो है ना ये बताती है कि वो इस वक्त पे सफर कर रहे हैं। मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस भी ट्रिगर कर रहा है उसको। बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़, और वो भी तो इन्हीं आदात की वजह से, इन्हीं हाँ, बिहेवियर्स की वजह से बिल्कुल। होता है ना, थॉट पैटर्न की वजह से होता है। इसी वजह से हम जब अपनी थेरेपी करते हैं, तो हमारा मेन फ़ोकस जो होता है, वो थॉट पैटर्न पे होता है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग पे होता है कि सोचने के अंदाज़ को बदलना है और उसका बदलने का तरीका होता है, प्रॉपर पैटर्न होता है। हाँ। दूसरी चीज़ जो कि डिप्रेशन में हमने एड्रेस करनी होती है, वो होती है कि आपका लाइफ़स्टाइल। आपका लाइफ़स्टाइल डिप्रेशन की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा हो जाता है कि आप सोशलाइज़ नहीं करते, आप कमरे में रहना, बेड पर रहना, कोई काम ना करना, लाइट तेज़ ना हो, अंधेरा रखना, यानी इस तरह के डिफरेंट आपके बिहेवियर्स होना शुरू हो जाते हैं। नींद खराब होना शुरू हो जाती है। कई लोग डिप्रेशन में इनसोम्निया का शिकार हो जाते हैं, उनको नींद आती ही नहीं है। वो 1 घंटा थोड़ा-सा झोंके आए और फिर उसके बाद दोबारा उन्हें नींद नहीं आई। और कई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नींद लेना शुरू कर देते हैं, वो 14-14, 16-16 घंटे लेते हैं। बिल्कुल। कई लोगों का मिक्स सा होता है कि 4-6 दिन मुझे नींद नहीं आई और उसके बाद मैं 2 दिन सोती रही। तो इस तरह के डिफरेंट पैटर्न्स नींद के साथ हो जाते हैं। इसी तरह से एपेटाइट का होता है, कई लोग स्ट्रेस ईटिंग शुरू कर देते हैं बिल्कुल। डिप्रेशन में। हुँ। यानी उनके डिप्रेशन के सिम्पटम्स है, बेचैनी हो रही है, लग रहा है कि मैं वर्थलेसनेस और बिल्कुल। अपने हवाले से बड़ी नेगेटिव थॉट्स हैं, तो मुझे कुछ खाना है, कुछ खाना है, हाँ, वो खाए जाइए, और खाए फिर जाइए। वेट गेन हो रहा था, वे उसका अलग हाँ, डिप्रेशन हो रहा होता है। बिल्कुल वेट गेन हो रहा है, अब मैंने खाना छोड़ना है। हाँ। खाना नहीं छोड़ सकते तो ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकते हैं। वो उसमें एनोरेक्सिया की तरफ जा सकते हैं, बुलिमिया की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें फिर कुछ लोग खाना-पीना छोड़ देते हैं। हुँ। उनको होता है कि नहीं, मेरी तबीयत जो है वो अजीब-सी हो रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ करने को, ना खाने को, ना कुछ। दिल नहीं कर रहा, वो नहीं खाते। तो हमारा जब हम इलाज शुरू करते हैं ना, तो हमारा मेन फ़ोकस ये होता है कि हमने उनके लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। इनएक्टिविटी से एक्टिविटी की तरफ लाना है। ओके। हम फिर उन्हें कहते हैं कि यू शुड फोकस ऑन वॉक, एक्सरसाइज, बॉडी की एक्टिविटी। हुँ। इसलिए कि बॉडी की एक्टिविटी जितनी होगी उतना आपके डिप्रेशन के इम्प्रूव करने, बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? हुँ। इसलिए कि जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है तो ये आपके कॉर्टिसोल, आपके सेरोटोनिन, आपके डोपामिन तीनों को अफेक्ट करती है। तीनों को एंडोर्फिन्स, हाँ, बिल्कुल हैप्पी एंडोर्फिन्स, हार्मोन्स रिलीज़ हाँ, ऑक्सीटोसिन को, हर चीज़ को अफेक्ट करती है। बिकॉज़ आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है, आपके अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाती है और ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रो हुँ। करने में। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपके डिप्रेशन के सिम्पटम्स कम होने लगते हैं। आप अपने थॉट पैटर्न को बेहतर करते हैं, सोचने के अंदाज को बेहतर करते हैं, उससे आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाती है। हम क्लाइंट्स को बताते हैं कि आपने किस तरह से फोकस करना है पॉजिटिव पर। वो कहते हैं, जैसे अब आपको पता है कि गूगल करें तो आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाती हैं। हुँ। सीबीटी की तो सारी टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन उन टेक्निक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी पहले करनी है, कौन सी, हमारा पूरा 8 से 12 हफ्ते का पूरा एक प्लान सेशंस होता होते हैं। है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता क्लाइंट जो है वो अपने आप को उसमें से निकाल पाता है। हुँ। तो उसके लिए फिर हम उनको डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं। इसी तरह से इमोशंस, लो मूड चलता है, उदासी चलती है। हम कहते हैं कि लो मूड चल रहा है और आप लो मूड को ही एप्रिशिएट किए जा रहे हो, इंक्रीज़ किए जा रहे हो और उसी के हिसाब से चले जा रहे हो। यू हैव टू फोकस ऑन कि आपका सेरोटोनिन लो है, वो आपको लो मूड दे रहा है। लेकिन अगर आप सेरोटोनिन लो है, लो मूड आ रहा है, लो मूड रख रहे हैं, सेरोटोनिन लो रह रहा है, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। यू हैव टू फोकस ऑन कि मैं अपनी एक्टिविटीज़
ज़हन की, हम्म, इमोशंस की, बिहेवियर्स की, इनको कैसे मैं बेहतर से बेहतर करूँ हम्म, ताकि सेरोटोनिन बेहतर हो, वो फिर खुद मुझे बताए कि नहीं हम्म, तुम खुश हो। तो इसके लिए फिर हम कहते हैं अपनी इमोशंस को खुद मैनेज करें। उसके बिल्कुल। लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, हम उन्हें बताते हैं किस तरह से उन्होंने अपना, अगर लो मूड है तो उस वक्त पे किस तरह से अपनी इमोशंस को बेहतर फील, हम्म, अपने आप को फील कराना है, बिहेवियर से, थॉट से, इमोशन, ये सारा कुछ मिलकर उनको बेहतर से बेहतर तबीयत भी उनकी करते हम्म, हैं और उनको जिंदगी को भी बेहतर से बेहतर बिल्कुल। करना ओवरऑल सिखाते आई थिंक लाइफस्टाइल का इसमें रोल आ जाता हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट, जैसे मैंने कहा ना कि इस कमरे में नेगेटिव भी देख सकता है कोई और पॉजिटिव भी देख सकता है। एक शख्स जो है वो प्रोन है नेगेटिव देखने का, बट हम उसको गाइड करते हैं हाउ टू लुक एट द पॉजिटिव। आपने कैसे ट्रेन करना है अपने जहन को, हम्म, बिकॉज हमारा जहन सजेस्टिव होता है, उसको जो हम बताएंगे वो उसके ऊपर चलेगा। अगर सारा दिन मैं कहती हूँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मैं अपने आप को बेहतर नहीं कर सकती, तो ये सारी स्टेटमेंट्स नेगेटिव है। एग्जैक्टली। अब आप इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स को जिनको आप फीड कर रहे हो उनके साथ आप पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाए? हम्म, तो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इंड्यूस करनी होती है। हम कहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करें, सोचने के अंदाज को बदलें। बदले। वो जो हाफ ग्लास फिल्ड और एम्प्टी हाँ, वाला जो कंसेप्ट एग्जैक्टली। है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम्म, कंसेप्ट है। यानी अगर मैं हर चीज पर सोचती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस वक्त पे अक्सर लोग जब हैं वो आते हैं डिप्रेशन के साथ, तो उनकी कंप्लेंट ये भी होती है कि जैसे कोई खुशी नहीं मिलती, कोई अच्छी चीज नहीं है। जब हम उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा कोई चीज नहीं है। अच्छा उस वक्त पे हम पूछते हैं कि आपने क्या किया था उस वक्त पे, तो मैंने वो एक डिनर था उस पे मैं गई थी और फिर वहां पे मेरी पुरानी फ्रेंड से मुलाकात हुई। अच्छा उस वक्त पे कैसा लगा? हाँ उस वक्त अच्छा लगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ हम्म, नहीं है। तो वही प्लान कि हम किस तरह से उनका फोकस पॉजिटिव साइड में, हाँ, इसलिए कि पॉजिटिव होता है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव हमें नहीं नजर है, नहीं आ रहा होता, नजर नहीं या आ हम रहा। देखना नहीं चाह रहे और होते। 10 में से एक होता है तो उसको हम डी वैल्यू भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उसी एक को वैल्यू देना शुरू कर दें तो वो 1 से 2, 2 से 3 में तब्दील हो सकता है। बिल्कुल, और आई थिंक ग्रेटफुल होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ग्रैटिट्यूड जो है ये बहुत बहुत जरूरी अहम है। है। पॉजिटिव थिंकिंग, हम्म, ग्रैटिट्यूड, ये आपको बताता है कि मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। कई लोग कहते हैं ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि मैं जो कुछ है उस पे खुश हो जाऊं कि हाँ यही है और बहुत मैं शुक्र अदा कर लूं। तो इसका मतलब है मैं तो कोशिश ही नहीं करूंगी। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोशिश करूंगी। हम्म, अभी मैं नेगेटिव माइंडसेट के साथ कोशिश कर रही हूँ। सो देयर इज अ डिफरेंस, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बिल्कुल। हम जब इसको समझ लेते हैं हमें पता चल जाता है ओके, सारा दिन अगर मैं 1000 थॉट्स अपने जहन में रखती हूँ और वो 1000 थॉट्स जो हैं वो 1000 की 1000 मैंने पॉजिटिव कर ली, तो मेरी जिंदगी कितनी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और 1000 नहीं तो चलो 50% ही कर ले, हाँ, हमारी तो 50% भी नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर तहमीना, जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है कि हमें वजूहात भी बताई, हमें ये भी बताया कि हम डिप्रेशन से किस तरह से निकल सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरह लोगों का आपने कहा बर्न आउट हो जाता है, जिस तरह कहते हैं सब कुछ अचीव कर लिया है, खुशी महसूस नहीं हो रही, बर्न आउट हो गया है, उसके लिए और वो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि अभी भी रियलिटी यही है कि लोग हेजिटेट करते हैं, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा भी है कि लोग शायद हमें पागल समझेंगे कि ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, या एक डर ये होता है कि वो दवाइयों पे लगा देंगे तो दवाइयां नहीं लेनी। तो ऐसा इंसान जो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहता, वो क्या कर सकता है? घर में रह के किस तरह से डिप्रेशन को ट्रीट कर सकता है? देखिए सबसे पहला पॉइंट तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी है। जब मेरे पास आते हैं जो लोग, उनको भी मैं सजेस्ट करती हूँ, और जो नहीं आ सकते उनको भी सजेस्ट करूंगी कि आप जिम ज्वाइन करें। जिम आपको बहुत से इश्यूज जो हैं उनसे निकालने में हेल्प करता है। हम्म, दूसरा, आप वॉक करें। वॉक आधे घंटे की नहीं, वॉक 1 घंटे की, 45 मिनट्स टू 1 आवर की। और बेशक आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो करें वॉक, फिर थोड़ा सा ब्रेस्ट की तरफ आए। बिल्कुल। बहुत रनिंग की जरूरत नहीं है, आप अपनी अपनी पेस प्लान करें, लेकिन बिल्कुल ढीले ढाले नहीं, थोड़ा सा अपने आप को हाँ। एक्टिव करके। तीसरी चीज जो आ जाती है वो आ जाती है पॉजिटिव पे फोकस। यू हैव टू बी क्लियर कि आपके जहन में सारा दिन पॉजिटिव इनपुट है कि नेगेटिव इनपुट हम्म, है। हम इसे कहते हैं कि यू शुड फोकस ऑन मेंटल चेक इन्स।
मेंटल चेक इन का मतलब ये होता है कि जैसे आप 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, जैसे आप 3 खाने खाते हैं, जैसे आप मुख्तलिफ रूटीन की एक्टिविटीज़ जी। करते हैं। आप कहते हो कि मैं 4 या 5 दफ़ा मेंटल चेक इन करूँगी और वो मेंटल चेक इन होगा कि ओके आई विल लुक एट कि मैं इस वक़्त पे क्या सोच रही हूँ। मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है, नेगेटिव है, मेरा क्या रुझान है इस वक्त पे। ओके आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं अभी ये नहीं कर पाई, मुझे इस तरह से करना चाहिए, या मैं इस तरह नेगेटिव है उसमें। नेगेटिव डजंट मीन के बुरा, नेगेटिव मीन्स जो कि आपको अंदर लो फीलिंग दे। तो जब आपको वो पता चलता है तो आप कहते हो ओके आई विल इनिशिएट पॉजिटिव नाउ। तो आप उस वक़्त पे पॉज़िटिव को इनिशिएट करते हो, आप कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये टेबल जो है मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है, ये प्लांट जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यू इंड्यूस इनपुट जो है ना वो पॉज़िटिव करना हाँ, शुरू करते सोच हो। बदलने की ज़रूरत बिल्कुल। है। दिन में आप 4-5 दफ़ा अपने ज़हन को इस तरह से सजेस्ट करते हैं, आप देखते हैं विदिन फ्यू डेज़ आपका ज़हन जो है खुद ब खुद इस सोच के साथ जी, चलना शुरू हो जाता है। तो आप देखें कितना चेंज आता है। बिल्कुल। इसी तरह से हम कहते हैं कि आप जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है उनमें माइंडफुल होना शुरू हो जाए। माइंडफुल होने का मतलब ये है, सपोज़ आप खाना खा रहे हैं और आप खाना जल्दी-जल्दी खा रहे हैं कि मुझे वो काम करना है, ये काम करना है। आप खाने को माइंडफुल होके खाएँ। आप कहें कि चाहे मैं 5 मिनट के लिए खाना खा रही हूँ बट आई विल थिंक कि ओके मैं ये खाना खाने लगी हूँ एंड आई एम गोइंग टू एन्जॉय इट। हुँ, चाहे वो दाल-रोटी ही है। बिल्कुल। और आप उसको खाते हुए हर एक जो लुक़मा है उसमें अपनी सेंसेस को एक्टिवेट करते हो। आप उसके टेस्ट को फ़ील करते हो, आप उसकी स्मेल को फ़ील करते हो। बेशक आपको वो बहुत पसंद ना हो लेकिन आप न्यूट्रल भी तो फ़ील कर सकते हो। बिल्कुल। तो आप माइंडफुल होके खाते हो, आफ्टर दैट आप एंड में कहते हो कि आई एम हैप्पी, आई हैड द मील। इसी तरह से आप छोटा सा कोई काम, कोई असाइनमेंट मिली हुई है, बच्चे हैं, असाइनमेंट मिली हुई है, वो असाइनमेंट शुरू करते हैं इस तरह से कि आई वो असाइनमेंट खत्म करनी है, कैसे करूंगी, ये बहुत बहुत कम टाइम रह गया। आप उसको रिलैक्स होकर शुरू करते हो, पहले रिलैक्सेशन पे फोकस करते हो, आफ्टर दैट आप उसे स्टार्ट करते हो। हुँ, आप छोटे छोटे से स्टेप्स पर एक उसका टॉपिक आपने कंप्लीट किया, 4 लाइनें लिख ली। आप कहते हो कि आई एम डन विद 4 लाइन्स, आई एम हैप्पी। सेंस ऑफ है अचीवमेंट ना? आ जाती है ना? बिल्कुल। और उसके साथ जब आप करते हो, आप देखते हो असाइनमेंट भी जल्दी हो गई और एंड में आप अच्छा फ़ील जो करना था उसके बजाय हाँ, रूटीन में आपने अच्छा फ़ील किया 2 घंटे और फिर एंड में वो अच्छी फ़ीलिंग आपकी रही हुँ। और आपने उसके बाद थैंकफुल भी हो गए हाँ, अपने ये आप से। बड़ा ज़रूरी और कॉमन है कि हम ना कोई काम है उसका स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं और करते कम है। हम मतलब सोच ही जाएँगे कि कैसे होगा, क्या होगा और वो फिर टाइम भी वेस्ट होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं। हाँ, डिले बिल्कुल, करते जाएँगे डिले बजाए कि करते आप वो काम स्टार्ट करें और गो विद द फ्लो बेसिकली। हैं। बल्कि ये जो आप प्रोक्रास्टिनेशन कह रहे हैं इसके लिए भी एक छोटी-सी टिप है, जो कि बहुत मज़े की टिप है। अगर एक इंसान उसको समझ ले, तो वो उसको प्रैक्टिस करे तो दे कैन चेंज देयर पैटर्न ना। इसलिए कि पैटर्न होता है हुँ, प्रोक्रास्टिनेशन, आपका ज़हन एग्ज़ॉस्ट हुआ हुआ है, बर्नआउट हुआ हुआ है, वो सोच-सोच के थक गया है, वो अब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं करेगा। अगर आपका ज़हन इस हद तक थक गया है कि वो उठ के कोई काम नहीं करेगा तो यू विल प्रोक्रास्टिनेट दैट। अगर आपका ज़हन इस हद तक थक गया है कि वो असाइनमेंट के लिए ज़हन नहीं लगा सकता अपने आप को, तो वो प्रोक्रास्टिनेट करेगा हुँ, कि वो अपनी एनर्जी सेव करना चाहता है। सो दैट इज़ अ कोपिंग मैकेनिज़्म ऑफ आवर माइंड ब्रेन हाँ। कि अपने आप को सेव करने के लिए। हुँ। अब उसके लिए क्या होता है कि वो डिलेज़ क्यों कर रहा है? हम इस पे टेंशन लेते हैं, हम डिलेज़ को कंट्रोल करने भई सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स तो करें। अपने आप को बताएँ कि आई एम रिलैक्स्ड, आई एम हैप्पी, आई एम ओके। फिर आप उस काम को स्टार्ट करें। और दूसरी जो इसमें जो मेन चीज़ इसको मैं कह रही थी, वो ये होती है कि जब आपने कोई काम स्टार्ट करना है, पॉज़िटिव माइंडसेट और फर्स्ट 5 टू 10 मिनट्स होते हैं, अगर आप उसमें इनिशिएट कर लेते हैं। आपके ज़हन में सोचा ही मुझे ये करना है और आपको हुआ कि नहीं चलो थोड़ी देर बाद करूँगी और आप अपने आप को कहते हैं नो, नाउ और नेवर। हुँ, और 10 मिनट्स के लिए आप अपने आप को ड्रैग करते हो, पुश करते हो कि नहीं मुझे ये करना है करना है। और आप वो करते हो। हाँ। तो उसमें थोड़ी-सी पुश तो आपने की, आपको इरिटेट भी होगी, हुँ, लेकिन आपका ज़हन ट्रेन होना शुरू हो जाएगा कि मेरा ज़हन जो है जब सोचता है उस वक़्त पे चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे 5 मिनट के लिए उस पे फ़ोकस कर लेता है। हुँ, जब 10 मिनट का फ़ोकस हुआ तो 15 मिनट का फ़ोकस करना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल। तो
ये चीज हाँ, बहुत वेरी fantastic नाइस टिप। चीज़ है, बहुत फायदेमंद बिल्कुल, होती है। ज़बरदस्त, आपने बड़ी अच्छी टिप शेयर की है कि अपने आप को थोड़ा-सा बस पुश देने की बात है, बाकी फिर आप प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसा हम डॉक्टर तहमीना ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप्स जो हैं, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और डिप्रेशन जो है वो बहुत रिलेशनशिप्स में कॉमन हो गई। या तो रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेशन की वजह से रिलेशनशिप में इश्यू हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये हैंड इन हैंड दोनों चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा फैमिली सिस्टम जो है उसमें रहते हुए भी डिप्रेशन होना, बाज़ औक़ात अनइंटेंशनली हमारी जो फैमिली है वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रही होती हैं जिसकी वज़ह से आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं और वो फैमिली को भी रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि वो उनकी वज़ह से डिप्रेशन ट्रिगर हो रहा है। तो इसके बारे में बताइए, जो सारे फैमिली डायनामिक्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, इसमें डिप्रेशन का क्या रोल है और किस हद तक ये नुकसानदेह है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, डिप्रेशन जो है ये हमारे फैमिली सिस्टम्स, हमारे रिलेशनशिप्स की वजह से भी होता है और हुँ, इसकी वजह से भी फैमिली सिस्टम खराब होता है। लेकिन बेसिकली इसमें एक कंसेप्ट होता है कि जब आप वो करने की कोशिश करते हैं या वो करने की ख्वाहिश करते हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तब आपको फील होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, और तब डिप्रेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं, डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, तब क्लैशेस होने के चांसेस होते हैं, तब हर प्रॉब्लम उससे स्टेम कर सकती है हुँ, रिलेशनशिप्स में। बेसिकली रिलेशनशिप्स में हमें इस कंसेप्ट को फोकस करना होता है कि हमारे कंट्रोल में क्या है, व्हाट इज इन माय कंट्रोल एंड व्हाट इज इन अदर पर्सन्स कंट्रोल। इसमें जैसे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो एक हस्बैंड की डोमेन है, एक वाइफ की डोमेन है और एक मुश्तरका उनकी जिंदगी है। जब वाइफ अपनी डोमेन से निकलकर फाइनेंसेस जो कि हस्बैंड डील कर रहा था, उस डोमेन में जाके कहती है कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, हुँ, या वो कहती है कि तुम जॉब से इतनी लेट क्यों आए, या कोई भी ऐसी कंप्लेंट्स करती है, तो वो उसकी डोमेन में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अपने लिए भी और उसके लिए भी, और कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अपनी डोमेन को इग्नोर किया जा रही है जिसमें कि वो बहुत कुछ कर सकती है। इसी तरह से हस्बैंड भी जब वाइफ के डोमेन में आकर करता है कि उसको कोई अपनी मर्जी का कुछ नहीं करने देता, वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वैसा करना है, हुँ, ये अब बच्चे ये इस स्कूल में जाएंगे, इस फंक्शन में जाना है नहीं जाना, जो भी इस तरह हुँ, की बातें, तो वाइफ की लाइफ को वो कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल। करता है। तो बेसिकली ये कंट्रोल की जाती है हाँ। रिलेशनशिप्स जो कि मुख्तलिफ सूरतों में हमें प्रॉब्लम देती है एंड इवेंचुअली हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, एंग्जाइटी में भी जा सकते हैं, इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है ना, वो सॉल्यूशन यही होता है कि अपने जो डोमेन है उस पर ज्यादा उसमें फोकस करें, लेट द अदर पर्सन लिव देयर लाइफ, और मुश्तरका लाइफ को एनहांस करें, उसको इम्प्रूव करें। हुँ, और उसको इम्प्रूव करने में दोनों का रोल होता है। अक्सर हस्बैंड जो है वो कहते हैं वाइफ का रोल होगा तो फिर मुझे अच्छा लगेगा और मैं भी कुछ रोल प्ले कर सकता हूँ। वाइफ कहती है हस्बैंड तो कुछ करता नहीं तो मैं क्यों करूँ। बिल्कुल। तो बेसिकली वो क्लैशेस आ जाते हैं। तो हम कहते हैं यू शुड फोकस ऑन व्हाट इज इन योर डोमेन हुँ, एंड इन योर कंट्रोल, यू हैव टू डू दैट। हाँ। दूसरा शख्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस को आपने नहीं लगाना। आप बेसिकली इट्स टीम वर्क। अगर एक हाँ, बंदा लो हो गया तो आपने उसको उठाना है। हाँ, ये नहीं कि आपने उससे शिकवे शिकायत शुरू कर दी, बिकॉज़ एंड पे आप एक यूनिट हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। एक मैं बंदा डाउन होगा तो आप दोनों ही डाउन होंगे। हाँ, ये बात मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप एक जैसे वो बैडमिंटन की कोर्ट होती है ना, आप एक साइड पर और हस्बैंड दूसरी साइड पर नहीं है। आप दोनों एक साइड पर हैं। इवन अगर ससुराल के साथ कोई मसला है, कोई जॉब का कोई मसला है, दोस्तों का कोई मसला है, अपनी फैमिली का कोई मसला है, तो वो दूसरी साइड पर है। हाँ। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वेदर द प्रॉब्लम इज इन हिज डोमेन और हर डोमेन और एनी अदर डोमेन, you have to focus on problem as a problem, हुँ, not the other person as a problem. यस। ये भी रिलेशनशिप्स में डिप्रेशन की तरफ ले जाने और उनके क्लैशेस बढ़ाने में रोल प्ले हुँ, करता है, जब वो दूसरे शख्स को प्रॉब्लम समझना हाँ। शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादातर ख़वातीन जो है उनका फिर एक ये भी मसला होता है ना कि वो पुराने गिले-शिकवे भी शुरू हो जाते वो हैं। तो
देखिए, डिससैटिस्फैक्शन जो है ना वो इस तरह के आपके अप्रोच बना देती है, सोचने का बिल्कुल। अंदाज बना देती है। जब आप आज से खुश नहीं हैं, जब आप कल से खुश नहीं थे, तो फिर आपको हर चीज़ जो है ना वो रिलेट करना शुरू हो जाती है और उसमें लगता है कि नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। और ये खुशी जो है ये कोई दूसरा नहीं देगा। ये एक और पॉइंट है हुँ, कि दूसरों से हम एक्सपेक्ट करते हैं लोग बदलेंगे तो मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। सब मसला करते हैं इस वजह से मेरा मसला है। यस। भई सब मसला करें और आप में मसला हो इसके बीच में गैप होता है हुँ, और वो गैप मैं उनसे फिल कराती हूँ या खुद खुद फिल फिल करती हूँ। करते हैं। दैट हाँ, इज समथिंग इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। लोगों ने मसला किया और मैंने फौरन अपना कंट्रोल लिया और मैंने कहा कि मैंने इस मसले को अपने जहन में मसला नहीं हुँ, बनाना। जैसे कि कई दफा होता है कि जी सास ने ये बात कह दी, हाँ, ससुर ने ये बात कह दी और वो फील कर हुँ, भाई उन्होंने कहा। आपने ज़हन में अगर एक दफ़ा उन्होंने कहा और 50 दफ़ा रिपीट किया, तो ये प्रॉब्लम आपने आपका अपने लिए हाँ, बढ़ाई। यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन दैट। हुँ, दूसरों को बदलने में लग जाएँगे तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते हुँ। और फिर आप साइकोलॉजिकल इश्यूज़, डिप्रेशन वगैरह की तरफ आप जाएँगे ही अपने जाएँगे। आप को नुकसान दे रहे हैं। बिल्कुल, तो मेरा कंट्रोल जिस चीज़ पर है, मेरा फोकस उस पे हो और मैंने अपने आप को बेहतर खुद करना है, बेहतरीन ज़िंदगी खुद देनी है। हर शख्स जैसे कहते हैं ना पैदा भी खुद एक इंडिविजुअल होता है, मरता भी अकेला ही है। हुँ, इसी तरह से ज़िंदगी बेशक आपके कंपेनियंस होते हैं लेकिन आपकी अकेले की ही ज़िंदगी होती है। बिल्कुल। चाहे वाइफ है, चाहे हस्बैंड है, रोल्स हैं, हुँ, ज़िंदगी आपकी अपनी। अकेले दुनिया में आए, अकेले ही हाँ, वापस जाना बिल्कुल। है। तो अपने आप को आपने ग्रूम करना है। ये भी खवातीन का बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में। मेरा ख़्याल हस्बैंड नहीं रखते, मेरा ख़्याल यस, फैमिली नहीं रखती। भई डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। यस, तो दूसरे नहीं रखते तो क्या अब आप अपना भी ख़्याल नहीं रखेंगे? हुँ, तो अपना ख़्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को जो नरिश करेंगे वो होता है ना पौधे को जो पानी देंगे वो उसी से ग्रो करेगा। बिल्कुल। अपने आप को नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, तो हाँ, वो एसिड है, जो हुँ, कि आपको इरोड हो नुकसान जाएगा, पहुँचा बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर तहमीना माशाल्लाह यू हैव अ वेरी लाइवली और फन पर्सनालिटी और बहुत मतलब पॉजिटिव आपको देखने से ही एक वाइब आ रही है। तो मुझे ये आई एम श्योर बहुत सारे जो लोग हमें देख रहे हैं उनका भी ये शायद उनके ज़हन में सवाल आ रहा होगा, मेरे तो डेफिनेटली आ रहा है कि आप डेली बेसिस पे इतने केसेस देखती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को देखती हैं। अक्सर मैंने ये भी सुना है कि कुछ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डेली बेसिस पे इतनी नेगेटिविटी और उससे डील कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं खुद भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। सो आप इतनी पॉजिटिव कैसे हैं? देखिए, इसमें आपके माइंडसेट के ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि आपका माइंडसेट कैसा है। एक तो उसको पॉज़िटिव आप खुद रख सकते हैं, आपको नेगेटिविटी मिल रही है, लोगों के इश्यूज़ हैं, हैंडल करने हैं। बट जैसे ही 1 घंटा आपने गुज़ारा सेशन का और आफ्टर दैट यू लुक एट द पॉज़िटिविटी, तो आप अपने आप को बेहतर से बेहतर रख सकते हैं। सो मैनेजमेंट है। हम्म। और ये मैनेजमेंट जो है ये इसकी स्किल हम खुद अपने आप को ट्रेन करके अपने अंदर पैदा करते हैं। हम्म, तो हम साइकोलॉजिस्ट के लिए भी एसेंशियल होता है कि हम अपनी ट्रेनिंग करें। फ्राइड अच्छा। कहता था कि कम से कम 3 साल एक साइकोलॉजिस्ट पहले अपनी ट्रेनिंग करे, अपनी हाँ, ज़हन को बेहतर से बेहतर बनाए और फिर वो अमल करे या काम बिल्कुल। करे। तो हमारा बिलीफ ये होता है कि चलो 3 साल उस तरह की ट्रेनिंग तो शायद कोई ना कर पाए, लेकिन डे टू डे हमें अपने आप को ये बात बतानी होती है कि हाँ, वी हैव टू फोकस ऑन के मेरी ज़िंदगी मेरी है, उसके ऊपर दूसरों का अफेक्ट नहीं होना नहीं चाहिए। होना दैट चाहिए। मीन्स कि चैप्टर क्लोज्ड एंड चैप्टर ओपन। हम्म। मैं अपना चैप्टर ओपन करूं एंड आई हैव टू बी रिलैक्स एंड हम्म। पॉजिटिव इन दैट। तो एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा आप जितना अपने आप को खुश रखना चाहें आप रख सकते हैं। आज से शुरू कर दें, हम्म। आज से ही आपके चेंज आना शुरू हो बिल्कुल। जाता है। सो वेरी मेरा नाइस। फोकस इसी चीज़ पे होता है। नहीं, अच्छी बात है, इसी चीज़ पे ही होना चाहिए। अच्छा मुझे एंड पे वन पीस ऑफ एडवाइस आप उन लोगों के लिए देना चाहेंगी जो डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं या सैडनेस ही कह लें क्योंकि आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप होता है जो आपको उसकी हाँ। तरफ लेके जा रहा होता है। तो हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें? देखिए, सबसे पहला मैसेज जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि अपने डिप्रेशन या डिप्रेसिव सिम्पटम्स या कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनको एक्सेप्टेंस दें। एक्सेप्टेंस देने का मतलब है कि येस, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स। ये जो स्टिग्मा है इसको हटाएँ अपने ज़हन से। एक्सेप्टेंस जब देते हैं
फिर अवेयरनेस के साथ जब एक्सेप्टेंस आती है तो फिर आप उसके ऊपर सॉल्यूशन फोकस्ड हो पाते हैं। तो पहला काम तो यही है। दूसरा ये कि अपनी ज़िंदगी को आप खुद बेहतर बना सकते हैं। कोई दूसरा शख्स आपकी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकता। सो अपने ऊपर फोकस करें कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी तभी बेहतर होगी जब आप उसके ऊपर कोशिश करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत वेरी शुक्रिया। वेरी वेल सेड। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा बहुत लगा आप आई, शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया और इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच फॉर आपका कमिंग। इनवाइट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा और थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोडक्टिव होगा इंशाल्लाह जी, जी, ये। ज़रूर। सो इसी के साथ हम अपने आज के पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं। आई होप आपके लिए ये जो हमारी गुफ्तगू थी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और क्योंकि ये बहुत ही आई थिंक डॉक्टर तहमीना ने प्रोडक्टिव आपको बातें और ऐसी प्रैक्टिसेस बताई हैं, छोटी-छोटी चीज़ें बताई हैं, जहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। और डिप्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ी आप समझ लें डिसऑर्डर है या एक प्रॉब्लम है, जिसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन साथ ही साथ इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपके अपने हाथ में है, बल्कि आपके अपने माइंड में है। अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें तो वहां से ही आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज।